राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। आज है सावन का सोमवार। आप सबको सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो कहानी है वो इतनी सुंदर है, जिसको सुनकर आपके मन में एक चीज तो जरूर आएगी। जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं उनमें सुकून नहीं है, उसमें शांति है ही नहीं। कहानी है एक संत की, जिनका नाम था नागार्जुन। एक लकड़ी का करमंडल हाथ में लिए अपना जीवन यापन करते थे। एक बार हुआ यूं, उस राज्य की महारानी ने संत को अपने यहाँ बुलाया, उनको अच्छा भोजन कराया, उनका सम्मान किया। जब वे जाने लगे तो उनको बोला, आप ये करमंडल मुझे दे दीजिए। संत बोले, ये लकड़ी का करमंडल आपके किस काम का, लेकिन अगर आपको चाहिए, आपको पसंद है तो ले लीजिए, क्योंकि उनके लिए तो किसी चीज का कोई मोल नहीं। तभी महारानी अपने सेवक को भेजती है और उनसे कहती है, इनके लिए जो उपहार मंगाया है वो लेकर आइए। सेवक जाकर उपहार लाता है। उपहार में होता है सोने का करमंडल, जिसमें हीरे जवाहरात जड़ित होते हैं। बहुत सुंदर करमंडल महारानी ने बनवाया था संत के लिए। नागार्जुन को बोली, अब से आप ये लकड़ी का करमंडल नहीं रखेंगे। मेरे मन में आपको देखकर भाव आया कि आप इतने बड़े संत हैं, क्या लकड़ी का करमंडल लेके घूमते हैं, तो मैं आपके लिए कुछ उपहार बनवाऊं, तो मैंने खुद से ये आपके लिए बनवाया है। देखिए, आपको पसंद है। नागार्जुन संत मुस्कुराए, कहते हैं, महारानी, जो आपकी आज्ञा हो, जो आपको अच्छा लगे। करमंडल को ले लेते हैं। उनके लिए कोई भेद नहीं कि करमंडल लकड़ी का है या सोने का। हाथ में लिए अपने घर की ओर चल पड़े, जहां उनकी कुटिया थी। लोग देख रहे हैं तो बाबा, हैं तो संत, आज इनको क्या हुआ जो सोने का कमंडल हाथ में लिए जा रहे हैं। सबकी निगाहें महात्मा की ओर, साधु की ओर। कितना सुंदर करमंडल है इनके पास। ऐसे ही कोई चोर भी उनको देख रहा था। उनकी निगाहें भी उस करमंडल पर पड़ गई थी। दूर से ही साधु को देख रहा था। अरे, साधु के पास ये करमंडल कहां से आया? साधु का पीछा करने लगता है। साधु ज्ञानी थे, आहट भी पहचान लेते थे। समझ गए कि ये चोर है और इस करमंडल के लिए मेरे पीछे लगा है। धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर चले जा रहे हैं। सोच रहे हैं, इसको यही चाहिए है, इसलिए ये आ रहा है मेरे पीछे। चोर है। पहुंच जाते हैं अपनी कुटिया में। जब पहुंच जाते हैं, चोर बाहर ही खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कब साधु बाबा सो जाएं और मैं ये चुरा लूं। नागार्जुन संत बहुत बड़े ज्ञानी थे। देख रहे थे कि बाहर चोर खड़ा है इंतजार में कि कब मैं सो जाऊं और ये इसको चुरा ले। मेरे लिए तो ये व्यर्थ ही है करमंडल। लकड़ी का हो, सोने का हो, कोई मोल नहीं।
मैं ही इसको बाहर फेंक देता हूँ। ये पाप करने से ही बच जाएगा और मेरा भी दान हो जाएगा। वह करमंडल को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। चोर जब देखता है बाबा ने करमंडल ही बाहर फेंक दिया, सोने का, हीरो से जड़ा हुआ, ऐसा क्या कीमती खजाना है इसके पास कि इसके लिए इसका कोई मोल नहीं। ये सोने का आभूषण है, इसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं। इतना सुंदर, इतना भारी करमंडल, इतना महंगा, इतना अमूल्य, और इसने इसको फेंक दिया। इसका मतलब इसके पास कोई और ज्यादा ऐसी अच्छी चीज है कि इसका मोल ही नहीं। कुछ तो अमूल्य है इसके पास, अब तो मुझे वो ही चाहिए। यह सोचते सोचते कुटिया के दरवाजे के अंदर चला गया। डर नहीं था ना, क्योंकि चोरी तो की नहीं थी। बाहर पड़ी हुई चीज उठाई तो झिझक भी खत्म। अंदर पहुंचा, बाबा को बोला कि ये मुझे बाहर से मिला है और ये बहुत कीमती है, आपने इसको फेंक दिया, क्या आपको इसका मोल नहीं पता? नागार्जुन मुस्कुराने लगे। हाँ, मैंने ही फेंका है ये। मेरे लिए इसमें और लकड़ी में कोई फर्क नहीं। चोर साधु से बोलता है कि मुझे भी चाहिए जो आपके पास है। जिसके पास होने से दुनिया की हर चीज की कीमत खत्म हो जाती है, मुझे भी वो अनमोल चीज चाहिए। अब बाबा कहते हैं, हाँ, हो सकता है। कितना समय लगेगा? कितने समय में मैं आपके जैसा हो जाऊंगा? साधु बाबा बोलते हैं, एक पल, अभी इसी वक्त तुम मेरे जैसे हो सकते हो। चोर जोर जोर से हंसने लग जाता है। क्या बाबा, आप भी ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने जिंदगी में कई बार सुधरने की कोशिश की, अलग अलग चीजें करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। आप जानते नहीं हो, लोग मुझसे बहुत डरते हैं। राजा का भी मेरे पे बस नहीं चला। कई बार चोरी कर चुका हूं महल में, लेकिन ना उनको कोई सबूत मिलता, ना मैं पकड़ा जाता। और आपके जैसे बाबा, वे तो मेरे नाम से ही कांपते हैं। अगर मैं कभी किसी के पास गया हूं कि मुझे भी इस रास्ते पर चलना है, तो उन्होंने मुझे वहां से ये कहकर भगा दिया, जाओ जाओ, पहले चोरी करना बंद करो, तब तुम ज्ञान की बात करना। और आप कह रहे हो एक पल, इसी समय मैं बदल जाऊंगा, इसी समय सब कुछ हो जाएगा। इतने सालों का पाप किया है मेरा, इतने सालों से मैं चोरी कर रहा हूं, कैसे हो जाएगा इसी पल? साधु बाबा मुस्कुराने लगे। कहते, तुमने कभी किसी खंडर को देखा है? सालों से वहां कोई नहीं गया, बहुत अंधेरा है वहां, सूरज की एक रोशनी भी नहीं जाती। लेकिन अगर तुम उस खंडर में एक चिराग लेकर जाओ तो क्या होगा? चोर को बात समझ में आ गई कि जब मैं चिराग लेकर जाऊंगा तो खंडर में प्रकाश जरूर होगा। साधु बोले, उस प्रकाश को होने में कितना समय लगा? एक पल। अंधेरे में अगर एक दीपक जला दिया जाए तो वहां प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन है, अंधकार से भरा। नाम जाप किया जाए,
ध्यान किया जाए, योग किया जाए तो प्रकाश जरूर होगा। चोर कहने लगा, तो बताओ मुझे क्या करना होगा, क्या ऐसा करना होगा जिससे मैं आपके जैसा हो जाऊंगा। साधु बोले, कुछ नहीं करना, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना है। कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है, बस तुम्हारा ध्यान इस सांस से नहीं हटना चाहिए। कोई तुम्हें पोथी नहीं पढ़नी, कोई तुम्हें दीपक नहीं जलाने, कोई तुम्हें किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए। खुद की हर श्वास पर ध्यान देना है, बस तुम्हें यही करना है। चोर चला गया। बाबा मुस्कुराते रहे। उसने पूरी कोशिश की कि वह अपनी सांस पर ध्यान दे। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, तो हमारे अंदर की सारी निगेटिव बातें बाहर आ जाती हैं। एक अजीब सी ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, एक ऐसी पावर जिसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं, सब सकारात्मक, नकारात्मक कुछ नहीं होता उसमें। इसीलिए लोग ध्यान करते हैं, इसलिए बाबा लोग ध्यान करते हैं। कुछ दिन बीत गए, ऐसे ही करता रहा। जब 15 दिन हो गए, वापस कुटिया में आया और बाबा से बोला, साधु बाबा, आपने तो मुझे ठग लिया है, आपने धोखा किया मेरे साथ। बाबा बोले, मैंने क्या किया? मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा, मैंने तो तुझे ये भी नहीं कहा कि तू चोरी छोड़ दे। मैंने तो तुझे अपने जो भी तू कार्य कर रहा है उसको भी छोड़ने को नहीं कहा। तुझे सिर्फ ये कहा कि तू ध्यान कर, तेरा ध्यान नहीं हटना चाहिए तुझसे। कहता, हाँ मैंने यही किया, और जब से मैं ये करने लगा हूँ, मेरा चोरी से ही मन हट गया। कोई गलत बात, गलत विचार मेरे मन में आते ही नहीं हैं। आज मैंने जबरदस्ती खुद के ध्यान को हटाकर चोरी करने की कोशिश की। एक घर में भी चला गया, सब सो भी रहे थे, तिजोरी भी खोल दी थी, पैसे भी सामने थे, लेकिन कर ही नहीं पाया। मेरा ध्यान मेरी सांसों से हट ही नहीं पाया। मन में ऐसा ही विचार आया, क्या करूंगा इसका? मैं चोरी भी नहीं कर पाया। आपने तो मुझे ठग लिया। अब मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगा? छोटी छोटी आवश्यकताएं तो होती ही हैं। तब बाबा मुस्कुराए और बोले, खुद के लिए इंसान को क्या चाहिए? 2 रोटी। इतने कर्म बनाना, चोरियां करना, लोगों को आघात पहुंचाना, लोगों की जिंदगी से खेलना, इतना घोर पाप। अब तुम उस पाप से बच गए। सिर्फ ध्यान करने से तुम अच्छे इंसान बन गए। तुम्हें भगवान का आश्रय मिल गया। भगवान की भक्ति करो, सब अच्छा हो जाएगा। जिसने जन्म दिया है वह सब कुछ देगा। कहानी का भाव ये है कि हम अगर चाहें तो किसी का दिल ना दुखाएं कभी भी। हम अगर चाहें तो झूठ ना बोलें कभी भी। ईश्वर से जुड़ जाएं, इनकी सेवा में रहिए। धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं।
शुरू शुरू में दिक्कत होती है कि पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, कैसे होगा, समय लगेगा, अच्छे नहीं बन पा रहे, समझ नहीं आ रहा, बदलाव नहीं हो रहा। बदलाव होता है, ध्यान लगाइए, मन से चीजें कीजिए। ईश्वर के साथ रहते हैं तो एक अच्छी ऊर्जा हमें महसूस करती है, अच्छी ऊर्जा महसूस होती है, एक पावर महसूस होती है। इन संतों को देखिए, उनके चेहरे का तेज देखिए। अगर खाना मिलता है तो खा लेते हैं, अगर नहीं मिलता तो हरि का नाम ले लेते हैं। किस चीज का तेज है उनके चेहरे पर? उनकी सच्चाई का, उनके मंत्रों का जो उन्होंने नाम जाप किया, उनकी सिद्धि का जो उन्होंने नाम जाप से पाई। तो अगर कोई भी पा सकता है, कोई भी पाकर संत बन सकता है, तो हम भी कर सकते हैं उस काम को। हम गृहस्थी हैं, घर में रहकर प्रभु की सेवा करिए, लड्डू गोपाल को घर लाइए और खुद को बदलिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए। हमेशा कहती हूँ, विश्वास कीजिए, अपनी जिंदगी को सुंदर बनाइए। तो चलिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।